23 जनवरी कहते हैं कि कोई दिन किसी कारण से खास हो जाता है और इस 23 जनवरी को लोग एक साधारण दिन की तरह ही मान लेते कि 23 जनवरी आई और चली गई। परंतु कोई कोई सा दिन किसी किसी व्यक्तित्व कारण परिस्थितियों के कारण महत्वपूर्ण हो जाता है और ऐसा ही आज का दिन 23 जनवरी है। और ये दिन महत्वपूर्ण, इस संसार में बिरले लोग आते हैं, बिरले लोग चले जाते हैं, अनेक लोग आते हैं, अनेक लोग चले जाते हैं, पर किसी व्यक्ति के लिए किसी दिन का खास होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ऐसी ही स्थिति आज के दिन हुई थी जब हमारे भारत की पवित्र धरा पर सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था बंगाल में। साधारण से परिवार में जन्म होने के बावजूद एक विश्व स्तर पे अपने नेतृत्व क्षमता और कौशल क्षमता का परिचय देकर पूरी दुनिया में झंडे गाड़ देने का नाम अगर कोई है तो वो सुभाष चंद्र बोस है। उनको उनकी नेतृत्व कुशलता के कारण नेताजी शब्द का प्रयोग किया गया। वर्तमान परिस्थिति में अलग बात है कि नेताजी शब्द को हल्का माना जाता है, पर उस दौरान किसी लीडर को नेताजी कहना उसके लिए सम्मान सूचक शब्द हुआ करता था। बाकी हमारे बहुत सारे प्रतियोगियों ने कहा कि उन्होंने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज की स्थिति यह है कि अगर हमें छोटा मोटा भी कोई किसी से काम पड़ जाए तो हम अपनी शक्ति का पूरा प्रयोग नहीं कर पाते। तो अंग्रेजों के जैसे विशाल साम्राज्य को चुनौती देना आसान नहीं था और साधारणतः चुनौती देना तो आसान होता है, पर किसी सेना का निर्माण करना, सेना का निर्माण करने के लिए हजारों लोगों की जो सेना में उनका भरण पोषण खाना व्यवस्था ये सब चीजें करनी पड़ती थी। और उन परिस्थितियों में उस सेना का नाम जो उन्होंने दिया था, मुझे बता पाएंगे क्या नाम था वो? उस सेना का नाम क्या था? फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से दिया था और उन्होंने एक नारा दिया था, दिल्ली चलो। और मणिपुर के पास से उन्होंने जो अंग्रेजों के खिलाफ में जो उन्होंने सेना की तय की थी उसका नाम आजाद हिंद फौज रखा था। और मैं एक वाक्य बताना चाहता हूं कि जब उन्होंने आह्वान किया था कि हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये स्थिति रहती थी कि एक तरफ नेताजी जो तौलने का जो तराजू होता है उस साइड बैठते थे और दूसरे लोग उस साइड अपने धन सोना चांदी रख के उनको तौल देते थे। और जो पैसा होता था उससे आजाद हिंद फौज का उन्होंने संगठन बनाया और एक महिला सेनापति उसमें लक्ष्मी के नाम से रही हैं, जिनका अब देहांत हो गया है। पर कुल मिला के बात यह है कि अंग्रेज भी उनको पकड़ ना पाए। अंग्रेजों ने जितनी बार पकड़ा वो जेल से अपने दिमाग बुद्धि और कुशलता से चले गए। हिटलर जैसे महान तो नहीं कहूंगा, पर एक राष्ट्र नायक उस देश के जर्मनी के रहे हैं, उनके साथ संपर्क करना, मुसोलिनी के साथ संपर्क करना, और उनकी मृत्यु के बारे में कहा जाता है और कि उनकी मृत्यु नहीं हुई है, वो खुद ही अंडरग्राउंड हो गए थे। कई लोगों के बारे में कहा जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अभी भी जिंदा हैं, क्योंकि उनकी मृत्यु के कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। कहा यह जाता है कि एक हवाई जहाज में वो यात्रा कर रहे थे और कहीं पर दुर्घटना होने की वजह से उनका देहांत हो गया है, पर उसकी कोई पुष्टि आज तक नहीं कर पाया है। कई जगहों पर ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे निकले या उनकी शक्ल से मिलते जुलते लोगों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस माना गया, कई साधुओं को, पर उनके बारे में गुमनामी बाबा एक नाम चलता है, उनको बोला गया कि आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, उनकी शक्ल मिलती थी उनसे। तो एक ऐसे ब्रिलियंट इंटेलिजेंट व्यक्ति और व्यक्तित्व का जन्म आज 23 तारीख को हुआ था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी जी को महात्मा शब्द की उपाधि दी थी, ये बहुत सारे कम लोग जानते हैं। उनका योगदान बहुत है और बाद में उन्होंने जो भारत के स्वतंत्र संग्राम के आंदोलन है उसमें भी हिस्सा लिया, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। इस तरीके से उनका जो जीवन है पूरी तरीके से समर्पित हो गया है। इंडिया गेट पर उनकी एक मूर्ति अभी लगाई गई है वर्तमान सरकार द्वारा, जो काफी अच्छे उनके प्रति सम्मान को दर्शाता है। इस तरीके से आज का जो दिन है इसमें बहुत सारी रोचक जानकारियां हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे, वो हम लोगों ने आपके साथ शेयर की। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को इस सारगर्भित जानकारी से बहुत लाभ हुआ होगा और आपको अपने पुराने इतिहास में ऐतिहासिक पुरुषों और महापुरुषों के जीवन जो उनके कार्य रहे हैं उनको आप अनुसरण करके अपने जीवन को और बेहतरीन, सुखद और सफलतापूर्वक उसको आगे ले जा सकते हैं। ऐसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।